हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज जो हम पढ़ने जाएंगे तो वो पढ़ने जाएंगे 5 अप्रैल की करंट अफेयर। और जैसे मैं बताया था कि ये करंट अफेयर सारी मैं हिंदू न्यूज़पेपर से लिखती हूँ, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2019-20, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें लगाने थे इंडिया के टॉप 5 इम्पोर्ट्स। डिसेंडिंग क्या होता है आपको पता होना चाहिए, बड़े से छोटा, सबसे ज़्यादा से सबसे कम। असेंडिंग क्या होता है, छोटे से बड़ा। तो हमें लगाना है डिसेंडिंग ऑर्डर में इंडिया के टॉप 5 इम्पोर्ट्स। इम्पोर्ट्स क्या हो गया, जो हम बाहर की कंट्री से अपनी कंट्री में लाते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा क्या लाते हैं हम, क्रूड पेट्रोलियम। तो सबसे ज़्यादा हम क्या लाते हैं, क्रूड पेट्रोलियम। उसके बाद हम लाते हैं गोल्ड, फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, फिर कोल और फिर कोक एंड ब्रिकेट्स। तो सबसे ज़्यादा हम बाहर से क्या चीज़ लेते हैं, तो वो है क्रूड पेट्रोल, और सबसे कम कोक एंड ब्रिकेट्स। वैसे ही सेम अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2019-20 हमें अब डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। मतलब इंडिया के टॉप 5 एक्सपोर्ट, डिक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब बड़े से छोटा। तो एक्सपोर्ट मतलब जो हम बाहर भेजते हैं, अपनी कंट्री से बाहर भेजते हैं। सबसे ज़्यादा हम बाहर क्या भेजते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, और सबसे ज़्यादा लेते क्या है, क्रूड पेट्रोलियम, ठीक है। उसके बाद हम क्या भेजते हैं, स्टोन्स जैसे ब्लू, रेड, और ड्रग फॉर्मुलेशन, बायोलॉजिकल्स, ये भी हम बाहर भेजते हैं। गोल्ड एंड प्रेशियस मेटल्स और आयरन एंड स्टील सबसे कम, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा है यूनाइटेड फॉर बायोडाइवर्सिटी। ये किसकी कमीशन है, तो क्वेश्चन आएगा यूनाइटेड फॉर बायोडाइवर्सिटी। तो ये एक यूरोपियन कमीशन है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है बाल्टिक सी कंट्रीज। तो बाल्टिक सी को कौन सी 9 कंट्रीज टच करती है, 9 कंट्रीज है। तो पहली है, सबसे ऊपर से चलेंगे, फिनलैंड, ठीक है। फिर यहाँ पर आ जाती है रशिया। फिर ये 3 जो है इनको बाल्टिक स्टेट्स भी बोलते हैं। ELL याद रखना है आपको, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, तो ये बाल्टिक स्टेट्स भी बोलते हैं इनको। फिर नीचे आ जाती है पोलैंड, पोलैंड के इधर जर्मनी, फिर डेनमार्क और फिर स्वीडन। तो बाल्टिक सी को कौन कौन टच करता है, सबसे ऊपर फिनलैंड, फिर रशिया, फिर बाल्टिक स्टेट्स जो कि एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया है, फिर पोलैंड, फिर जर्मनी, फिर डेनमार्क और फिर स्वीडन, ठीक है। समझा आपको। नेक्स्ट है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में, ठीक है। तो ये कब बना था, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, IMD भी बोलते हैं, 1875 में बना था। इसको हेडक्वार्टर दिल्ली है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये किसके लिए होती है, वेदर फोरकास्टिंग और सिस्मोलॉजी, जैसे कि अर्थक्वेक्स। नेक्स्ट न्यूज जो हमारी है वो है IRDAI के बारे में, ठीक है। IRDAI की फुल फॉर्म क्या है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अब ये सबसे टॉप की स्टैट्यूटरी बॉडी है जो रेगुलेट करती है, डेवलप करती है क्या, इंश्योरेंस इंडस्ट्री इन इंडिया। इंश्योरेंस इंडस्ट्री इन इंडिया, ठीक है। अब ये जब कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, कौन से एक्ट के थ्रू हुई थी, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। अब इसके फंक्शंस क्या होते हैं, ये आपको ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी आप दिमाग में बिठा लीजिए, कभी स्टेटमेंट क्वेश्चन आ सकता है तो उसमें पूछ सकते हैं। तो इसके फंक्शन है टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स। तो इंश्योरेंस से रिलेटेड जितने लोगों के पास इंश्योरेंस पॉलिसी है उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना। दूसरा, प्रोवाइड रिकॉग्निशन सर्टिफिकेशन टू LIC। तो LIC को कौन रजिस्ट्रेशन सर्टिफाइड करता है, यही IRDAI। फिर नेक्स्ट, रिन्यू, मॉडिफाई, कैंसिल दिस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एज एंड व्हेन अप्रोप्रिएट, प्रमोट एफिशिएंसी इन कंडक्ट ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस। तो ये जो सर्टिफिकेशन देते हैं इसको रिन्यू भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है, प्रमोट एंड रेगुलेट प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कनेक्टेड विद इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस बिजनेस, रेगुलेट इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स बाय इंश्योरेंस कंपनीज। तो जितनी भी प्रोफेशनल कंपनीज इससे जुड़ी हुई होती हैं IRDAI से, उनको प्रमोट और रेगुलेट भी करता है। और लास्ट है एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स बिटवीन इंश्योरर्स एंड इंटरमीडिएटरीज।
तो जो भी डिस्प्यूट होते हैं इंश्योरर जो लेते हैं और इंटरमीडिएटरीज के बीच में होते हैं अगर कोई इशू, तो उसको भी एडजुडिकेट करता है। अब ऑपरेशन संजीवनी किससे रिलेटेड है, तो वो जो मालदीव्स में मेडिसिन पहुंचाई गई है उसको बोलते हैं ऑपरेशन संजीवनी। अब ऐसे याद रख सकते हैं, एक सीरियल आता था संजीवनी, तो उसमें डॉक्टर्स का सीरियल था, तो मेडिसिन से रिलेटेड है। और किसने किया, इंडियन एयरफोर्स ने। NIF क्या है, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, तो कौन से डिपार्टमेंट में आता है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और अभी ये चैलेंज कर रहा है कोविड-19 कॉम्पिटिशन के लिए, ठीक है। तो गाइज यही था आज की न्यूज़ में 5 अप्रैल में। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हो तो उसे लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और